स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल पर। और आज हम जिस वीडियो पर रिएक्शन देंगे उनका नाम है निम्रा अहमद ऑफिशियल। तो आइए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। आई थिंक कि इंडिया की जो मेरे हिसाब से जो पावर डिस्टेंस है इंडिया में इस वक्त वो पाकिस्तान से काफ़ी रिड्यूस है। तो वहाँ पर मेरा नहीं ख्याल कि इस तरह से होता है कि जैसे अब पाकिस्तान में हर चीज़ किसी ना किसी के अंडर है, ठीक है। तो वहाँ पर हर चीज़ हर चीज़ आज़ाद है। बिल्कुल आज़ाद है, हर कोई अपनी राय दे सकता है, ओपिनियन है। अब देखें ना, रिसेंटली हमें पता चला कि वो इंडिया जो है चाँद पर चला गया और हम अभी तक ज़मीन पे ही बैठे हुए हैं। और दूसरी बात ये कि यहाँ पर कोई भी ना ही बोलने की आज़ादी है, ना ही फ्रीडम ऑफ स्पीच है, ना ही हमें रहने की आज़ादी है। हम अपनी पॉलिटिकल पार्टी भी नहीं बना सकते। यानी अब जो हालात जा रहे हैं, पीटीआई के लोगों को उठाया जा रहा है, ये भी हर आर्टिकल के ख़िलाफ़ है, ठीक है। हर चीज़ तो यहाँ पर फ्रीडम ऑफ ऑपोजिट स्पीच जा का रही गला दबाया है, जा रहा बिल्कुल ऐसे ही है। है। आपको क्या लगता है? वाई वर्ल्ड वांट्स टू ज्वाइन इंडिया? चाइना के मुंह पर उन्होंने थप्पड़ देकर मारा है कि चाइना कौन होता है हमें कहने वाला कि हम चाइनीज़ हैं, हम तो इंडियन हैं। इंडिया का इकोनॉमी रेट हमसे बहुत आगे है, वो बहुत सी चीज़ों में आ गया है। वहाँ पे जो बिजनेसमैन है वहाँ पे अपॉर्चुनिटीज़ बहुत ज़्यादा हैं। वहाँ पे कल लोग इंडिया में बिजनेस ज्यादा है, इंडिया की इकोनॉमी ज्यादा है, ये सब कोई मायने नहीं रखता। सबसे पहले हमारे देश के वासियों के लिए, हमारे भारतीयों के लिए सबसे बड़ा हमारा देश है। तो हर हर भारतीय को सबसे पहले भारतीय होने पर गर्व है, वो हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई कोई भी हो। तो आप अगर नेशनलिटी ज्यादा है हमारे, आपके इसमें नेशनलिटी की कुछ भी भावना नहीं। आप सबसे पहले एक मुसलमान हो, जबकि हम सबसे पहले एक भारतीय। उसके बाद हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आते हैं। मगर आप लोगों में वो बात नहीं है। आप अपने आप को सबसे पहले मुसलमान मानते हो, पाकिस्तानी नहीं मानते आप अपने आप को। आपके लिए आपका देश बड़ा नहीं है, आपके लिए आपका धर्म बड़ा है। मगर हर भारतीय के लिए सबसे पहले उसका देश बड़ा है, उसके बाद वो धर्म आता है। इसीलिए हर भारतीय गर्व से कहता है कि हम भारतीय हैं। बिजनेसमैन आके इन्वेस्टमेंट करते हैं। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे पाकिस्तान अपना कोई प्रोडक्ट बना ले, उसमें कोई ख़रीदेगा नहीं, क्योंकि उनको हम लोगों को पता है कि इसमें कोई ना कोई ख़राबी होगी। बेशक वो चीज़ ठीक भी है, इसलिए ना इन्वेस्टर्स इधर इन्वेस्ट करते हैं। और वहाँ का इकोनॉमी और मतलब लोग काम कर रहे हैं, वहाँ पे नज़र आता है काम यहाँ भी हो रहा है। मगर फिर वही बात कि यहाँ पे आज़ादी नहीं है हर चीज़ की, और मिलावट बहुत है, और लोग मुखलिस नहीं है। ये रीज़न हो सकता है। अच्छा, मुझे ये बताया कि जिस तरीके से अरुणाचल प्रदेश के लोगों ने कहा है कि वी आर इंडियंस एंड वी विल रिमेन इंडियंस, इसके बारे में आप क्या बोलती हैं? चाइना को किस तरीके से भारत प्रॉपर टक्कर दे रहा है? और ये तो बहुत बड़ी बात है कि वहाँ के लोग कह रहे हैं कि हम चाइना के साथ जाना नहीं पसंद करेंगे। मेरा ख्याल है कि एक पेट्रियट के लिए यही बहुत है कि वो अपनी मुल्क के साथ फेयर हो। लेकिन तो उस पेट्रियोट को जब पूरी फैसिलिटीज मिल रही हैं तभी तो वो अपने वतन के साथ गद्दारी नहीं कर रहा ना। बिल्कुल ऐसे ही है, यही बात है कि एक पेट्रियट को अपने मुल्क से इतनी मोहब्बत उसी वक्त होती है जब उसको हर चीज़ की फैसिलिटी मिले। यहाँ पर पाकिस्तानी देखिए ना, ब्रेन ड्रेन कितना ज़्यादा हो रहा है, इसी वजह से ही हो रहा है कि यहाँ पर इतनी फैसिलिटीज़ हैं ही नहीं, लोग बाहर जा रहे हैं। तो इसीलिए अब एक फेयर मतलब अपने कंट्री से फेयर होना यहाँ पर बनता ही नहीं है। इसी वजह से, क्योंकि यहाँ पर फैसिलिटीज़ वो मिल ही नहीं रही, बाहर के लोग, अपॉर्चुनिटीज़ बहुत ज़्यादा है, एम्प्लॉयमेंट रेट इतना ज़्यादा है, वहाँ कुछ भी नहीं है। मतलब एम्प्लॉयमेंट के तो वैसे ही बहुत बुरे हालात हैं। इतने इतने बच्चे पढ़ लिख गए हैं फिर भी उनके पास जॉब्स नहीं ये हैं। तो वो कश्मीर वाली बात ही होगी कि मैडम, फैसिलिटी मिलने से आदमी पेट्रियोटिक नहीं होता है। आदमी जब पेट्रियोटिक होता है तब उसे फैसिलिटी मिलती है। क्योंकि अगर वो अपने देश के प्रति ईमानदार नहीं है, तो वो देश के लिए कुछ काम नहीं कर रहे। जैसे आप पाकिस्तानी हैं, आप आपके देश के लिए कुछ काम नहीं करते। बस अगर कुछ, वैसे तो सब ज्यादातर जाहिल है, अनपढ़ है। मगर जो थोड़ा बहुत पढ़ लिख लेता है वो सबसे पहले अपना वीजा निकाल लगाता है अमेरिका या फिर ऐसी डेवलप कंट्रीज में। अमेरिका, यूके, रशिया, जर्मनी, ब्रिटेन, इन सब में। वो अगर पेट्रियोटिक होता या देशभक्त होता तो वो पढ़ लिख के अपने देश के लिए कुछ करता। मगर पाकिस्तानी सबसे, जो पढ़े लिखे होते वो सबसे पहले वीजा लगा के भागते हैं पाकिस्तान से। तो फैसिलिटी कब मिलेगी? जब आप आपके देश के प्रति ईमानदार रहोगे, तभी तो आप आपके देश के लिए कुछ काम करोगे। तब आपके देश के लोगों को कुछ फैसिलिटी या कुछ आपके देश में डेवलपमेंट होगा। मगर आप आपके देश के प्रति वफादार हो ही नहीं। आप आपके धर्म के प्रति वफादार हो, इसलिए आप सबसे पहले भागते हो पाकिस्तान छोड़ के। और आप बोलते हो कि फैसिलिटी मिलने से भारतीय लोग अपने देश के प्रति वफादार है। ये बात आपकी बहुत गलत है।
कश्मीरियों ने भी कह दिया हम इंडियन है, अरुणाचल प्रदेश के लोगों ने भी कह दिया हम इंडियन है, तो मुंह पे थप्पड़ तो हमारे पड़ है, बिल्कुल हमारे और चाइना को। बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही है। आप क्या कहोगे इस बारे में? हमारी ऑटिज्म वहाँ के लोगों में नजर आ रही है तो हमारे अंदर भी, मगर हम लोग कुछ जज्बाती बहुत ज़्यादा है। कई लोग बहुत एक्सट्रीम लेवल पे हैं और कई लोग कहते हैं नहीं भाई यहाँ पे नहीं रहना, हमें बाहर जाना है। एक ये चीज़ है। और हमारे पास एक सबसे बड़ा पॉइंट है, हमारे पास आर्मी बहुत स्ट्रॉन्ग है, जो मर्जी कर ले हमारी आर्मी बहुत अच्छी है। अब कई बच्चे हैं, ये रेशो बेशक थोड़ी कम हो गया कि पहले हर बच्चा होता था कहता था मैंने आर्मी में जाना है, मैंने आर्मी में जाना है। बनस्बत अब से कुछ साल कि पहले लोग कहते थे हमने आर्मी में जाना है, हर बच्चा कहता था, मगर अब लोगों को होता है हमने बाहर जाना है, हमने मैट्रिक कर लिया, हमने इंटर कर लिया, हमने बाहर जाना है। यही ये मैडम जाहिल है। आपकी आर्मी स्ट्रांग है बोल रही है, पाकिस्तानी आर्मी बहुत स्ट्रांग है। भाई कहाँ से कौन सा चूरन चाटा है आप लोगों ने, पता नहीं। 4-4 जंगें हारी है आपने भारत के साथ, एक भी जंग नहीं जीती। और हारी वाली आर्मी कहाँ से स्ट्रांग होती है या ताकतवर होती है बताओ। जो सेना 4-4 युद्ध हार जा रही है, वो अपने आप को सबसे ताकतवर सेना बोलती है, कैसे? इसका क्या लॉजिक है, मुझे समझ में नहीं आ रहा। कोई पाकिस्तानी बताए कि ऐसा कौन सा चूरन चाटते हो भाई कि पढ़े लिखे, ये पढ़ी लिखी मैडम बोल रही है ऐसा कि उसकी आर्मी बहुत स्ट्रांग है, जबकि इसको पता है कि 4-4 जंगे ये भारत से हारी है, फिर भी स्ट्रांग है। से जिंदा भाग। हाँ, यही जिंदा भागना है, क्योंकि यहाँ पे रह के कुछ भी नहीं है। ये बताइए इंडिया चाइना को टक्कर कैसे दे रहा है? हम तो खैर सोच नहीं ना सकते, वो तो गुनाह हो जाएगा चाइना को पीछे छोड़ने के बारे में। इंडिया चाइना को टक्कर कैसे दे रहा है? मेरे हिसाब से वही पावर डिस्टेंस और इंटेलिजेंस जो है ना, यहाँ पर लोगों को रिस्ट्रेन किया जाता है। यहाँ पर बच्चों को ये सिखाया जाता है कि जो हमने कह दिया वही कह दिया। यहाँ आगे रिसर्च नहीं होनी चाहिए ना सोच। हाँ बिल्कुल ऐसे ही है, हम बच्चों को ना रिस्ट्रिक्ट कर देते हैं। वहाँ पर इंटेलिजेंस रेट इतना ज़्यादा नहीं है जितना इधर है, तो वहाँ पर बच्चों को इनकरेज किया जाता है कि आप अपनी ओपिनियन दें, आप जहाँ जाना चाहते हैं आप वहाँ जा सकते हैं। बच्चों को इनकरेज किया जाता है हर चीज़ में पार्टिसिपेट करने के लिए। इधर बच्चों को रिस्ट्रेन किया जाता है शुरू ही से कि जो हमने कह दिया। इवन पेरेंट्स भी यही करते हैं, क्योंकि पेरेंट्स को भी इतनी मतलब यहाँ पर ना कोई, अब जैसे फॉर एग्जांपल हम न्यू चीज़ कोई इनोवेट होती है ना, तो हम अपने पेरेंट्स को बताएं ना कि आप ये यूज़ करें, इससे ज़्यादा बेहतर ये चीज़ पर। हाँ, तो वो नहीं मानते, वो नहीं मानेंगे। वो कहते नहीं हम शुरू से गूगल इस्तेमाल कर रहे हैं, गूगल ही सही है। तो हर चीज़ ना लिमिट है, लिमिटेड हो चुकी है, मतलब दिमाग सबके ना लिमिटेड हो चुके हैं। तो मेरा हिसाब से इसीलिए वो ज़्यादा तरक्की कर रहे हैं। चाइना ने उस इलाके के 30 जगह हैं उनका नाम चेंज किया है, लेकिन भारत ने प्रॉपर शटअप कॉल दी है। क्या जिस तरीके से हम उनको सर का ताज बनाकर बैठे हैं, चाइना को इंडिया ने बनाया कभी? नहीं, मेरा नहीं ख्याल ऐसा होगा, लेकिन मुझे इस चीज़ का इतना नॉलेज नहीं है कि जो आप बात कर रही हैं। लेकिन मेरा हिसाब से जो इंडियंस हैं वो अपनी हर चीज़ के लिहाज से आगे जा रहे हैं इस वक्त। इसी मैडम कह रही है कि पाकिस्तान में पाकिस्तान के मौलानाओं ने, पाकिस्तानी गवर्नमेंट ने पाकिस्तान के लोगों के दिमाग पर ताले लगा चुके हैं। वो सही बात है, अगर आप मदरसे में जाओगे, मदरसा छाप पढ़ाई करोगे तो आपके दिमाग में ताले ही लगे। आपको खुद ही नहीं मालूम। जैसे ये मैडम एक उनके साथ वाली बोल रही है कि पाकिस्तान की आर्मी बहुत ताकतवर है, किस हिसाब से भैया? एक भी जंग नहीं जीता। इसे कहते हैं कि दिमाग पे ताले लगना। इन्हें सब कुछ फालतू बकवास झूठ पढ़ाया जा रहा है, फिर भी ये पढ़ रहे हैं। और ये इनमें इतना दिमाग भी नहीं है, इनके हाथ में फोन है, ये फैक्ट चेक भी नहीं करना चाहते। और अगर चेक भी करते तो शायद ये मानना नहीं चाहते, क्योंकि ये जाहिल है। लिए चाइना से कम्पीट कर रहे हैं, वो इस टाइम लीड कर रहे हैं। आपको क्या लगता है? मुझे लगता है कि सबसे बड़ी जो चीज़ है ना वो है कंप्यूटर एरा। वो इस चीज़ में इतने एडवांस हासिल कर चुके हैं। उनका आईटी सेक्टर हमसे बहुत साल पहले ही बहुत आगे जा चुका है। उनके पहाड़ी इलाके देखे जाकर कितने डेवलप। और यहाँ पे तो बिजली नहीं आती, मरी चले जाए आपको बिजली नहीं मिलेगी, थोड़े सड़कें तक तो बनी नहीं हुई। यही बात। और हमारा आईटी सेक्टर, हमें अब मुझे जाके मेरे जो कजन्स हैं और सारी मेरी फैमिली है वो बायो में ही रुलते रहे कि डॉक्टर्स बनना है, इंजीनियर बनना है। मगर अब की यूथ में जाके अब जाके हमें पता चला है हाँ भाई आईटी भी कुछ होती है, कंप्यूटर भी कुछ है। हमने अब जाके काम स्टार्ट किया और वो पता नहीं कितने साल पहले ही कर चुके हैं। और ये इंफ्रास्ट्रक्चर इंडियंस का आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत वास्ट है और बहुत अच्छा है वहाँ पर, इसीलिए बच्चों को एम्प्लॉयमेंट रेट भी उधर पाकिस्तान से बेहतर है।
तो यही मसला है कि यहाँ पर आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर इतना बेहतर नहीं है। हाँ, इम्प्रूव ज़रूर हो रहा है, लेकिन उतना अच्छा नहीं है जितना होना चाहिए। हमारे पहाड़ी इलाकों में प्रोटेस्ट चल रहा है, कश्मीर टूटना चाह रहा है, गिलगित बल्तिस्तान में प्रोटेस्ट चल रहा है, क्यों वहाँ पर बिजली पानी गैस नहीं है, प्रॉपर फैसिलिटीज नहीं। उनके पहाड़ी इलाके वो कहते हैं हम तो पक्के इंडियन है। जब फैसिलिटी नहीं होगी किसी चीज़ की तो मैं क्यों कहूँगी भाई मैंने धूप में जाके खड़े होना है। अगर मुझे छाँव मेरी है तो मैं उसकी तरफ क्यों नहीं जाऊँगी कि मुझे अपनी ज़िंदगी, मुझे अपने घर वाले प्यारे नहीं है, यही बात है। ऐसे है। आखिरी सवाल पूछूंगी, आखिरी सवाल पूछकर इस डिस्कशन को क्लोज करते हैं। वो ये है कि आपको क्या लगता है, जैसे उन्होंने टारगेट सेट किया है, जैसे उनके कंट्री के लोग आपस में जुड़े हुए हैं, वो वक्त दूर नहीं है जब वो चाइना को भी बीट कर देंगे? जी, मेरा भी यही ख्याल है। वही बात है कि हर चीज़ मतलब उनकी स्ट्रॉन्ग से स्ट्रॉन्ग होती जा रही है, वो वर्किंग कर रहे हैं, वो रुक नहीं रहे। यहाँ पर एक चीज़ बन जाती है तो उसकी एडवांसमेंट उधर ही रुक जाती है। यहाँ पर जितनी भी एडवांसमेंट है बहुत देर बाद आती है। वहाँ पर वो कंटिन्यूसली अब इनोवेशन कर रहे हैं, क्रिएटिव हैं, इसलिए मेरा मेरा यही ख्याल है कि हो जाएगा। आपको क्या लगता है, आप भी चाइना को सर का ताज मानते हो? चाइना तो मतलब है ही हर जगह, हमारी हर चीज़। यहाँ पे आप देख लें, शालमी से कोई किसी बंदे ने दुकान खोली हुई है ना, वो कहाँ से चीज़ें लेके आया, चाइना से लेके आया है। वो वहाँ हम ये नहीं करते कि हम अपनी प्रोडक्शन बनाएं, भाई हमने दूसरे से बनी बनाई चीज़ लेनी है और वही हमने अडॉप्ट करनी है। और ये देखिए, अब हमने ये सारी चीजें, कितने मसलत हुए हैं हम चाइना पर। इंडिया नहीं है, उनकी कंट्री में उनके प्रोडक्ट्स अपनी आम है। वो अपनी इंडस्ट्री लगाते हैं, इंडस्ट्री में इन्वेस्ट करते हैं, उनकी इंडस्ट्रीज लॉस अगर वो बर्दाश्त करती हैं तो उनको प्रॉफिट भी बहुत ज़्यादा है, वो रिस्क लेती हैं। हम लोग रिस्क नहीं लेना चाहते। हम जहाँ इंडस्ट्रीज़ लिमिटेड हैं, जितनी बहुत अरसे पहले की बनी हुई है ना वही बनी हुई हैं। और वो भी तबाह होने के दहाने में। तो वही ना, इसीलिए जितने भी बच्चे इंजीनियर्स हैं जिन्होंने ये चीज़ें पढ़ी हैं, टेक्सटाइल इंजीनियरिंग की है जितनी, वो रुल रहे हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे इंडस्ट्रीज़ नहीं है। गिलगित बल्तिस्तान बलूचिस्तान में प्रोटेस्ट चल रहा है, कह रहे हैं अलग वतन दो हमें, अलग रियासत दो हमें। वो क्यों नहीं कहते हम पाकिस्तानी हैं? फैसिलिटी नहीं है उन्हें कुछ दिया ही नहीं जाता। उन्हें तो मुझे लगता है शायद पाकिस्तानी भी नहीं माना जाता, क्योंकि जिस तरह उनको कोई फैसिलिटी नहीं है। जो चीज़ यहाँ पे एक स्पीडो चलाई है, वहाँ पे क्या एक सड़क नहीं बना सकते? अगर उनको थोड़ा सा फैसिलिटी दे, वो क्यों नहीं अपने मुल्क के बारे में सोचेंगे? और यहाँ पे देखें, अगर कोई एक पार्टी आती है, उसको 4 महीने बाद 6 महीने बाद उसे उतार दिया जाता है। वहाँ सड़कें नहीं है, वहाँ गैस नहीं है, वहाँ बिजली नहीं है, वहाँ पानी नहीं है। यहाँ पे कोई एक गवर्नमेंट रुके, कोई एक पार्टी रुके, अपना काम करे, 5 साल मुकम्मल करे तो शायद कोई इनकलाब आ जाए। अभी पहले उतारा है उसको इमरान खान को, फिर आया नवाज शरीफ को उतारा, फिर अब इमरान खान ने आ जाना है, किसी और ने आ जाना है। यही काम चलता रहता है। एक चीज़ पर टिक के काम नहीं होता। जब तक वो काम नहीं होगा, एक इंडस्ट्री बढ़ेगी नहीं। लोगों को वो चीज़ अगर आपने बनाया कि हाँ हमने मेट्रो सही करनी है या सही दोबारा उसको बनाना है, इस तरह का कोई और प्रोग्राम बनाना, वो काम चल रहा होगा, उतनी देर में कोई और पार्टी आ जाएगी, वो चीज़ उधर रुक जाएगी। और वो चीज़ें रुकती हम तो उसी खसारे में है ना, हम तो आगे गए ही नहीं। आप क्या समझते? ना पीओके कश्मीर जिसकी आप बात करते हैं वो भारत का हिस्सा है जिस पे पाकिस्तान ने अवैध कब्जे किया है। ना कश्मीर आपका है, ना गिलगित बाल्टिस्तान आपका है, ना केपी के आपका है। तो आप ये बोलना बंद कर दीजिए कि वो आपका हिस्सा है। इसलिए और ये बात पाकिस्तानी गवर्नमेंट और सेना को भी मालूम है। बस वो जनता का काट रहे हैं, या जनता को उन्होंने ऐसा चूरन खिला दिया है जो जनता बस बार बार वही वही रिपीट करती है। उनको कुछ सच पता नहीं। तो आपके लिए यही है कि ना गिलगित बाल्टिस्तान आपका है, ना केपी के आपका है, ना कश्मीर आपका है। तो जितने जल्दी हो सके आप उसे खाली कर दीजिए, नहीं तो मोदी जी अगले टर्म में आके वो आपसे जरूर ले लेंगे। धन्यवाद।